हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना सर, जितने भी स्टूडेंट हैं जो जनवरी में एग्जाम्स दे रहे हैं उनकी एमटीपी में मैंने इनकम टैक्स वाला पार्ट सॉल्व करवा दिया था। जीएसटी वाला पार्ट बचा हुआ था, तो आज मैं आपको जीएसटी वाला पार्ट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी के मैराथन्स ले लिए थे, ठीक है, वो अपन कवर कर चुके हैं। एमसीक्यू के सिनेरियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आ, ये करते हैं एमसीक्यू के केस सिनेरियो करते हैं सर। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, आज भी वही तरीका अप्लाई होता है सर, ठीक वही तरीका। पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आप अपने दिमाग को गाइड करते हो भाई कि सुन, इस केस सिनेरियो में हमें इन चीजों के बारे में बात हुई है और ये चीज सोचना है। उससे आपके दिमाग को ना एक प्रॉपर पाथ मिलता है। तो अगर सही पाथ मिलता है ना, तो प्रैक्टिकली आपका दिमाग एग्जाम्स में बहुत अच्छा काम करता है और चांसेस ये है कि आंसर सही आएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें होती है ना, तो पजल्ड अप हो जाती है चीजें। इसीलिए बोलता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। भाई मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। डिटरमाइन द सर्विसेज ऑन व्हिच द कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब एक चीज तो समझ आ गई, ऊपर रिवर्स चार्ज की कुछ कहानी है। अगला देखो, कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय फ्यूचर इंश्योरेंस इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। डिटरमाइन द आईटीसी विच कैन बी क्लेम बाय द फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड। आईटीसी कितना क्लेम कर सकता है। चलो केस सिनेरियो पढ़ते हुए देखो, फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड इज एन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये क्या करते हैं सर, ये लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का काम करते हैं। द कंपनी हैज बीन कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस फॉर द पास्ट 3 years विद द अप्रूवल ऑफ आईआरडीए। थोड़ी आवाज बैठी हुई है, थोड़ी सर्दी खांसी के कारण, थोड़ा काइंडली एडजस्ट, ठीक है। फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड सिक्योर इट्स बिजनेस थ्रू वेरियस इंश्योरेंस एजेंट्स। ओके, इंश्योरेंस एजेंट है, इसीलिए तो रिवर्स चार्ज की बात है सर। क्योंकि हम पढ़ क्या है सर, अगर इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है रिवर्स चार्ज। दोज एजेंट्स आर इंडिविजुअल फर्म, एलएलपी, प्राइवेट कंपनी ऑल्सो। However, all of them are licensed under the Insurance Act. The company availed the services of renting of motor vehicle for its employees in the Pan India to RR Travels Private Limited, where the cost of fuel is included in the consideration charge. Company avail कर रही है ना renting of motor vehicle की services. The services provider charge 5% of the GST and inform the company that it is claiming ITC only in respect of the same line of the business. ठीक है भाई, हमसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था सर कि डिटरमाइन द सर्विसेज ऑन विच द कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो एक तो सर सर्विसेज जो इंश्योरेंस वाली है उसमें आ जाती है सर बात। दूसरा है सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम आरआर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। जो हमने आरआर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड से सर्विसेज ली है, क्या उस पर रिवर्स चार्ज की बात है? नहीं सर, उस पर रिवर्स चार्ज नहीं आ पाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर वो आरआर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड है। आरआर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है सर, वो आईटीसी ले रहा है सर, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम लाइन ऑफ द बिजनेस। तो सर उस केस में सर सिंपल सी बात है कि सर वो आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज वाली बात नहीं आएगी सर, ठीक है। तो ये मोटर व्हीकल के केस में यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं हुआ है, ठीक। और अगर रिवर्स चार्ज नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है सर, इस केस में ये क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज वाले पॉइंट पे कवर नहीं होगा। अपन पढ़ के आए ना सर मोटर व्हीकल का केस। द कंपनी अवेल्ड सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर इट्स एम्प्लॉइज। याद करो अपन पढ़ के आए थे सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ स्टूडेंट्स को। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऐसे पढ़े थे सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल 5, 12 तो छोड़ दो, फॉरवर्ड चार्ज ये तो 5%। 5 में हमने बोला था सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है एनी इंडिविजुअल टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज, ठीक। यहाँ तो दोनों कंपनी है ना सर, फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, आरआर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कंपनी कंपनी हो गई तो फॉरवर्ड चार्ज हुआ ना, ये रिवर्स में कैसे आएगा? आई बात समझ? ये आपका हो गया कवर फॉरवर्ड चार्ज में, समझ आया? इसलिए रुक के समझाया। और क्या ऑप्शन था भैया? नन ऑफ द सर्विसेज, नहीं सर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर? अब हमसे टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मई का पूछा है, देखते हैं। फ्यूचर इंश्योरेंस, मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, आप ये सीख रहे हो कि सर जो पहला क्वेश्चन है उसका पहले आंसर मिलता है, फिर सेकंड वाले का उसके बाद, थर्ड वाले का उसके बाद। ये एक सीक्वेंस होता है। अगर आप ये समझते हो ना, तो एग्जाम में केस सिनेरियो में बहुत हेल्प होती है, आंसर्स ढूंढने में बहुत आपको हेल्प होगी। देखो,
फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ मे। चलो भाई दे दिया मे की डिटेल्स। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना, सर ये तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ये हम एग्जेम्पशन में पढ़ के आते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन आम आदमी बीमा योजना, एग्जेम्प्ट होता है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग अ सम एश्योर्ड ऑफ 2,50,000। सर हम पढ़ के आए कि सर 2 लाख से ज्यादा होता तो टैक्सेबल है, 2 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो भैया ये आ गया टैक्सेबल कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस ऑफ अ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन, ये एग्जेम्प्ट है सर। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी ऑफ वेरियस बिजनेस एंटिटी, सर ये टैक्सेबल है, वेरियस बिजनेस एंटिटी की बात है तो टैक्सेबल है। फिर प्रीमियम रिसीव्ड ऑन मनी बैक पॉलिसी इशूड, ये भी टैक्सेबल है। मनी बैक पॉलिसी हमने कोई ऐसी पढ़ी नहीं है एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है। तो आपसे तो क्वेश्चन यही पूछा था, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ मे, तो ये तीन चीजें आ गई सर, 4 लाख, 7 लाख, 12 लाख। 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा 23, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर 23 लाख। समझ आया। अब आईटीसी बताना है सर, चलो आईटीसी वाली कहानी देखते हैं। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन था तो यहाँ पर मिला, Future Insurance Limited received the following supplies in the month of May, and the details of GST on such supplies are as follows. GST on the purchase of car for the use of managing director, ये तो ब्लॉक्ड है सर, पर्सनल यूज आता ही नहीं है, सेक्शन 75 ब्लॉक करके रखा है। जीएसटी पेड ऑन बस सीटिंग कैपेसिटी 14%, 13 से ज्यादा है, क्या मिल जाएगा? हाँ सर क्रेडिट मिल जाएगी, हम पढ़ के आए सर। परचेज बाय द कंपनी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम रेसिडेंस टू ऑफिस, तो इसकी क्रेडिट तो मिल जाएगी, 3 लाख की मिल जाएगी। GST of 80,000 was paid on general insurance taken from Amity Insurance Limited. अपन इंश्योरेंस का काम करते हैं, अपन किसी और से इंश्योरेंस की सर्विसेज लिए, सर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस पे चल रहा है, यस सिमिलर लाइन पे चल रहा है। For motor vehicle for transportation of person with a sitting capacity of 13% including the driver which was used in the transportation of staff of the company, सर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस पे इसलिए क्रेडिट मिल रही है, अदरवाइज तो ये ब्लॉक होता। अच्छा हुआ ये सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, आपको सिर्फ मैं इस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सब चीजों के लिए तैयार कर रहा हूँ। आप एक बात समझो, मान लो यहाँ पर ये लेता सर्विसेज एमिटी इंश्योरेंस से ही लेता, बट मान लो अगर ये फ्यूचर इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस का काम नहीं करता, ज्वेलरी का काम होता है, तब क्या ये क्रेडिट मिलती? तब नहीं मिलती। मैं आपको इसलिए बात बताया, आप सिर्फ मेरे से इस क्वेश्चन के लिए तैयार होने नहीं आए हो सर, एग्जाम में यही आ गया तो अच्छी बात है, रटा पिटा कर देना सर, ये दोनों आ जाएगा। बट अगर ये नहीं आया, कुछ वर्ड्स पे खेल के कंफ्यूज किया, तो हमारा दिमाग तो चलना चाहिए सर। तो क्रेडिट की बात में तो ये दो क्रेडिट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। All the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supplies referred above are interest rate supply unless specified otherwise. Aggregate turnover of the company are not less than 10 crore for the past 3 years. ठीक है भाई। Conditions for claiming ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3,80,000। समझ आया। आप सेकंड के उस केस सिनेरियो देखो, सेकंड केस सिनेरियो फिर से वही बात है, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। आफ्टर द ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मधुरी इम्प्लेक्स लिमिटेड नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन, ये उसके लिए लॉ नहीं पढ़ना पड़ेगा सर, ये तो बिना लॉ पढ़े भी यहां से हो जाएगा। 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, ये ऊपर बिना पढ़े भी हो जाएगा। कंपनी नीड टू फाइल इट्स फाइनल रिटर्न बाय, इसको फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करनी है, ठीक है, ये तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा, डेट चाहिए हमें। Which of the following statement is correct in respect of the e-way bill generated for the goods in the month of Feb for which the order is cancelled? तो अब ये ऊपर पढ़ना पड़ेगा सर, ऊपर क्या दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है। चलो देखो ये सिनेरियो 2 में क्या बोलता है, मदुराई इम्प्लेक्स लिमिटेड कंपनी इज एंगेज इन सप्लाइंग स्पोर्ट्स गुड, द कंपनी डिड नॉट ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, द प्रॉपर ऑफिसर अंडर जीएसटी बेस्ड ऑन द इंक्वायरी फाइंड दैट द कंपनी इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ही रजिस्टर्ड द कंपनी ऑन टेम्पररी बेसिस ऑन 15 जून, ठीक है। Further, in the month of Feb 2024, the company also generated e-way bill for interstate transport of goods. However, immediately on the generation of the e-way bill, the buyer cancelled the order before it was dispatched from the factory for delivery. तो हम पढ़ के आए सर, क्या 24 आवर्स के अंदर हम भी ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हैं? यस सर, ई-वे बिल जो जनरेट हुआ है, हमारे पास टाइम है सर, विद इन 24 आवर्स हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, तो हम भी कैंसिल कर देंगे सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो 2 आंसर तो मिल गए। आगे क्या बोलता है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2024 सिंस द कंपनी वाज इंकरिंग हेवी लॉसेस इट अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 15th मार्च, अप्लाई किया। द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन 13th मार्च को पास हुआ है।
अफेक्टिंग द कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च। हमने पढ़ के ऐसा सर, जिस दिन हम अप्लाई करते हैं, जिस दिन ऑर्डर पास होता है, दोनों में विच एवर इज लेटर से हम 3 महीना देखते हैं। तो ये अप्लाई किया, ये इस दिन अप्रूव हुआ, तो 30 मार्च से 3 महीना, 30 मार्च से 3 महीना मतलब अप्रैल मई जून, तो 30 जून, ये रहा सर 30 जून। समझ आया? मेरे हिसाब से तो ये मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ऐसे एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाएगा सर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला सर, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टू लायंस क्लब। एबीसी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड received a proposal for pandemic insurance for cricket tournament organized by the Lions Club. Sum assured for the said insurance was 20 lakh, premium 5 lakh. The company issued the said policy on 1st July, invoice 5th August and premium was received on 14th August. तो इंश्योरेंस का केस है सर। अगर आपको याद हो तो हमें सर पहले तो इनवॉइस देखना पड़ता था कि 30 या 45 डेज, सॉरी, हमें ये चेक करना पड़ता था कि सर क्या इनवॉइस 30 या 45 डेज सॉरी 30 या 45 डेज के अंदर इशू हुआ है कि नहीं। सर इंश्योरेंस का केस है तो हमारे पास टाइम लिमिट कितनी है, 45 डेज की है। तो सर सॉरी, कंपनी ने इशू किया पॉलिसी 1 जुलाई को, इससे चेक करो क्या 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो गया। यस सर, क्योंकि 5 अगस्त को इनवॉइस इशू हो गया, तो 1 महीना 5 दिन में तो इनवॉइस इशू हो गया, 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो गया। तो उस केस में हमने क्या बोला था सर, इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर, दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या आ जाएगा, 5 अगस्त। समझ आया? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट ये समझ आया सर मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सिंपल है, इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, Mr. Naresh, a supplier of ready-made garments, issued an invoice to a customer and erroneously charged a higher value for 42,000. ज़्यादा चार्ज कर दिया सर। Such an invoice was issued on 28 March. Which document is required to be issued by the company in respect of the invoice? सर हमने किसी से पैसा ज़्यादा ले लिया है, अगर हम किसी से पैसा ज़्यादा ले ले तो हमें उसे पैसा वापस करना होता है। पैसा वापस करना होता है तो हम क्या है, क्रेडिटर है, तो हम उसको क्या देंगे सर, क्रेडिट नोट। पैसा लेना होता है तो डेबिट नोट, देना होता है तो क्रेडिट नोट। समझ आया? आया बैठा दिमाग में? बस आज इतना ही। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, इस चैनल में आपको टेक से रिलेटेड सब चीजें मिल जाएगी, बस आप बैठ के पढ़ो। ठीक है, चलो, थैंक यू।